हरे कृष्णा। तो आज का हमारा चर्चनीय विषय है गोपियों का गुणगान उद्धव जी के द्वारा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में दशम स्कंध के 47 नंबर अध्याय में 58 नंबर श्लोक से लेकर 63 नंबर श्लोक तक उद्धव जी गोपियों की महिमा गा रहे हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, गोपियों की क्या महिमा है। तो उसमें जाने से पहले सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि गोपियाँ हैं कौन और गोपियों की महिमा क्या है। सबसे पहले हम गुरु जी को और भगवान को प्रणाम करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो उनका जन्म और उसके बाद उनके वृंदावन यानी ब्रज में जो उन्होंने लीलाएं की उसके बारे में वर्णन किया गया भागवत में। तो वृंदावन में जो भगवान की लीलाएं हैं वो कुछ अनोखी लीलाएं हैं और वहाँ जो रस भगवान आस्वादन करते हैं वो बाकी जगह का जो रस है उससे भिन्न है। उसके बारे में हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। भगवान के कई प्रकार के भक्त हैं, भगवान के कई रूप हैं और हर रूप में उनके भक्त हैं और अलग अलग भाव में ये भक्त उनकी सेवा करते हैं। और विशेष करके भक्ति भाव जो है या भक्ति रस जो है मुख्य रूप से 5 रसों में बांटा गया है। 5 रस हैं। सबसे पहले शांत रस। शांत रस यानी जिसमें जो भक्त होता है वो भगवान को उनको सिर्फ दूर से प्रणाम करता है, यानी उनकी महिमा को समझते हुए उनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है, उन पर ध्यान लगाता है, लेकिन कोई सेवा नहीं करता। इसको कहते हैं शांत रस। यानी जैसे जो योगी हैं जो परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं वो तो हमेशा परमात्मा पे ध्यान कर रहे हैं। भगवान के जो विष्णु रूप है, नारायण चतुर्भुजा जो रूप है, उस रूप में जो परमात्मा है उनको ध्यान कर रहे हैं उनके हृदय में। तो उन पर ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन वो कोई एक्टिवली सेवा नहीं कर रहे। तो ऐसे भक्तों को शांत रस में गिना गया है। पर हमारे रसाचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस शांत रस से भी ऊंचा है दास्य रस। यानी दास्य रस वो रस होता है जिसमें भक्त भगवान को स्वामी के रूप में पूजा करता है, सेवा करता है। यानी भगवान स्वामी हैं और भक्त दास हैं, उनके दास हैं। और दास्य भाव में जो सेवा करते हैं उनमें कई उदाहरण हैं और सर्व प्रख्यात उदाहरण तो हनुमान जी का है। हनुमान जी तो दास्य भक्त हैं, यानी भगवान श्री रामचंद्र को स्वामी के रूप में मानते हैं और खुद को उनके दास के रूप में मतलब समझते हुए उनकी सेवा करते हैं। और भी वृंदावन में भी कुछ उदाहरण है। चित्रक, रक्तक और पत्रक, ये दास्य रस में है। तो यानी भगवान को स्वामी और खुद को दास समझना, इसको बोलते हैं दास्य रस। लेकिन दास्य रस से भी ज़्यादा भगवान को नज़दीक है वो कौन सा? वो है सख्य रस। यानी जिसमें जो भक्त भगवान के मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो कोई भगवान का दोस्त कैसे बन सकता?
क्योंकि भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकते। लेकिन दोस्ती तो समान लोगों के बीच में होता है ना, जब बराबर के लोग होते हैं उन्हीं के बीच में दोस्ती हो सकता है। तो भगवान तो सर्वोच्च हैं और भगवान के बराबर तो कोई हो नहीं सकते। तो कैसे भला भगवान के साथ दोस्ती यानी जो सख्य रस जो है यानी मित्रता वो कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये संभव है सिर्फ वृंदावन में। और सख्य रस से भी अधिक यानी अधिक गाढ़ा प्रेम जो है वो है वात्सल्य रस में। वात्सल्य यानी जो मात्र यानी माता या पिता के रूप में कोई भक्त भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि यशोदा नंद महाराज, देवकी वसुदेव इत्यादि, जो भगवान को अपने पुत्र समझते हैं, उस भाव में प्रेम करते हैं। पहले सख्य रस में तो कोई भक्त जो है भगवान का बराबर हो जाता है, लेकिन वात्सल्य रस में तो भक्त जो है भगवान से भी बड़ा हो जाता है, यानी भगवान छोटे हो जाते हैं भक्त से। ये तो कैसे संभव है? ये सिर्फ भक्ति रस में संभव है। हाँ, असल में कोई भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं। भगवान से बड़े का तो दूर की बात है, कोई बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का एक नाम है असमऊर्ध्वा। असमऊर्ध्वा का मतलब जिनका कोई समान नहीं है और जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अगर कोई उनके समान नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो कैसे कोई व्यक्ति उनका दोस्त या माता पिता बन सकता है? हाँ, वो सिर्फ तभी संभव है जब भगवान चाहते हैं कि वो उनके पुत्र बने। जैसे कि उदाहरण के लिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कोई साधारण जो नागरिक है वो अगर चाहे कि मोदी उनके दोस्त बन जाए तो वो शायद संभव नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी जी चाहें कि वो उनके दोस्त बन जाए तब वो संभव है। उसी प्रकार से जब भगवान चाहते हैं कि वो हमारे दोस्त बने तब वो संभव है। लेकिन अगर हम चाहें तो हो सकता है ना हो पाए। तो वृंदावन में भगवान ये मौका देते हैं कि कोई व्यक्ति उनका सखा बने, कोई व्यक्ति उनके माता पिता बने। और उससे भी ऊंचा रस है माधुर्य रस, यानी जिसमें भक्त जो है वो भगवान के बराबर क्या भगवान का प्रेमिक हो जाते हैं। माधुर्य रस में भी दो प्रकार के हैं, एक होता है स्वकीय रस और दूसरा होता है परकीय रस। स्वकीय रस में जो भक्त भगवान की पत्नी के रूप में रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो रानियां हैं, द्वारका में जो रानियां हैं वो भगवान की पत्नियां हैं। पति पत्नी का संबंध जो होता है वो होता है उनके बीच में, यानी भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है पति पत्नी का संबंध होता है। हाँ, और इसको कहते हैं स्वकीय रस। लेकिन उसके बाद एक और रस है, उसका नाम है परकीय रस। और ये परकीय रस में क्या होता है, पति पत्नी का संबंध नहीं होता है, वो प्रेमिक और प्रेमिका का संबंध होता है। जैसे कि गोपियां और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो परकीय रस है। तो माधुर्य रस में भी ये स्वकीय और परकीय दो प्रकार के हैं, और इन दोनों में से स्वकीय रस से भी परकीय रस और ज़्यादा यानी प्रेम में और ज़्यादा गाढ़ा यानी और ज़्यादा तीव्र माना गया है। क्योंकि स्वकीय रस में क्या है, एक नैतिक संबंध है, जैसा कि ये पति पत्नी का जो संबंध है उस प्रकार का है, जिसमें कुछ मर्यादाएं होते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, इस तरह का भाव रहता है और उसके कारण जो है वो प्रेम होता है। लेकिन ये जो परकीय रस है ये उससे भी परे है, जहाँ कोई सामाजिक यानी नैतिक जो बंधन है वो नहीं है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ शुद्ध प्रेम है। तो इसलिए स्वकीय रस से भी परकीय रस ज़्यादा गहरा यानी ज़्यादा गाढ़ा, ज़्यादा मीठा माना गया है। हाँ, तो इस प्रकार से 5 रसों में से जो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, भक्ति के 5 रस हैं।
और इनमें से भी रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य हैं, वो अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि इन 5 रसों में भी जो ऊपर के जो 3 रस है, यानी माधुर्य रस और वात्सल्य रस और सख्य रस, ये 3 रस जो हैं ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है। वैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। वैकुंठ में तो भगवान नारायण है, और नारायण को तो सभी दास्य रस में ही सेवा करते हैं, या तो शांत रस में करते हैं सेवा, नहीं तो दास्य रस में करते हैं। हाँ, तो दास्य रस में जो सेवा करते हैं वो दास तो दूर ही रह सकता है, दास तो बहुत ज़्यादा नज़दीक में नहीं जा सकता है मालिक का। और वैकुंठ में भगवान के कोई दोस्त नहीं है, कोई सखा नहीं है। उनकी पत्नी है श्रीदेवी और भूदेवी, लेकिन उनकी पत्नी भी दास्य रस में ही है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी जो है नारायण के पांव दबा रहे हैं, यानी दास्य भाव में ही है। तो वहाँ पर वात्सल्य, क्योंकि नारायण के माता पिता तो कोई है नहीं, और पत्नी है तो वो भी दास्य भाव में है। तो जो ऊंचे 3 रस हैं जो है माधुर्य रस, वात्सल्य रस और जो सख्य रस, ये तीनों वृंदावन में नहीं है। सॉरी, वृंदावन में है, वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं है। तो वैकुंठ में ये नहीं होने के कारण ये, लेकिन सिर्फ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ये तीनों रसों का आस्वादन करते हैं और अपने भक्तों को भी आस्वादन करवाते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है बाकी लीलाओं से, बाकी अवतारों से, बाकी रूपों से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि रस तत्व में सबसे ज़्यादा प्रेम का आदान प्रदान जो है ये सभी रसों में, ये 5 रसों में जो करते हैं वो तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। तो अब ये जो परकीय रस का जो मैंने बताया, जो प्रेमिक और प्रेमिका का जो संबंध है, उस संबंध में जो भगवान की भक्ति करते हैं वो है गोपियाँ। इसलिए गोपियों की भक्ति जो है सभी भक्तों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नारद जी ने भी अपने नारद भक्त सूत्र में लिखा कि गोपियों जो शुद्ध भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण वो क्या है, यथा व्रज गोपिका नाम, यानी भक्ति कैसे होना चाहिए, व्रज के गोपियों जैसी होना चाहिए, उससे श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे, जो 500 साल पहले बंगाल में उन्होंने अवतार लिया, वो भी यही कहते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादरानापरः। बोलते हैं व्रजेश तनय, यानी जो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ रूप है भगवान का। उसके बाद तो धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन भी उसी प्रकार से आराध्य है। और रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, यानी भगवान की आराधना, भगवान की पूजा भक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रकार से कोई करते हैं तो वो कौन है, व्रजवधू, यानी वृंदावन की जो गोपियां हैं उससे श्रेष्ठ भक्ति का कोई उदाहरण नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का भी निष्कर्ष, भागवत में भी यही निर्धारित किया गया है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गोपियाँ हैं कौन, कोई साधारण यानी ग्वाल, जो ग्वाले होते हैं गाय चराने वाले, ऐसे ही उनकी स्त्रियाँ हैं, साधारण कोई लड़कियाँ हैं, ऐसा समझने से बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि गोपियाँ कोई साधारण ग्वाले नहीं है। गोपियाँ हैं कौन, उनमें से कई प्रकार की गोपियाँ हैं। एक प्रकार की गोपियाँ वो है जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, यानी जब भी भगवान श्री कृष्ण गोलोक से, यानी गोलोक वृंदावन से जब भी अवतार लेते हैं उनके साथ में वो भी आती हैं, वो है भगवान की नित्य पार्षद। और उनके अलावा गोपियों का एक कोटि है, उनको बोलते हैं श्रुतिचारी,
108 उपनिषद जो है वेदों के मुख्य ज्ञान कांड, जो ज्ञान कांड है वेदों में, उसके अंतर्गत 108 उपनिषद आते हैं। और ये जो 108 उपनिषद जो हैं वो भी खुद वो व्यक्ति स्वरूप है। तो ये 108 उपनिषद जो हैं वो भी चाह रहे थे कि भगवान की लीला में भाग लें। तो ये उपनिषद जो हैं गोपियों का रूप लेकर कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं। और उसके अलावा ऋषिचारी, यानी उनमें से कुछ ऋषियां हैं। जब भगवान राम अवतार में, जब भगवान राम दंडकारण्य में ऋषियों के आश्रम में रुकते थे, उस समय पर जो वहाँ के ऋषियां हैं उनका जो सुंदर स्वरूप है भगवान राम का, उसको देखते हुए वो कहते हैं कि हम इस रूप का आलिंगन करना चाहते हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। तो भगवान राम ने कहा वो तो इस अवतार में तो संभव नहीं है, लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा, कृष्ण के रूप में जब आऊँगा, तब आप लोग गोपियों के रूप में हमारी सेवा कर सकते हैं। तो वो जो ऋषियाँ दंडकारण्य के थे वो भी गोपियों के रूप में आते हैं। तो वो है ऋषिचारी। हाँ, और उसके अलावा जो जीव जो अनेक जन्मों के साधना के बाद परम धाम को प्राप्त करते हैं, वो जीव भगवान के धाम गोलोक जाने से पहले एक बार इस भौतिक जगत में जहाँ पर भी, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में भगवान लीलाएं करते रहते हैं। कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान का लीला चलते ही रहता है। तो जब ये जो जीव हैं भगवत धाम जाने लायक हो जाते हैं, तो जाने से पहले वो भौतिक जगत में जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं, तो वहाँ गोपियों के रूप में वो आकर वहाँ भाग लेते हैं और पूरी तरह से सिद्ध होकर फिर वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कि ये गोपियों की असली महिमा है, और उसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उद्धव जी को जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन भेजते हैं तो वो गोपियों को क्या स्तुति करते हैं। थोड़ा पानी। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण एक संदेश लेकर भेजते हैं गोपियों को देने, और उस संदेश में वो उनको सांत्वना देते हुए कई बातें कहते हैं। और जब उद्धव जी गोपियों मतलब वृंदावन आकर, क्योंकि उद्धव जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में। द्वारिका में जितने यादव हैं, जितने यदुवंशी और वृष्णिवंशी हैं, उन सब में से भगवान के सबसे करीब और सबसे प्रिय और सबसे महान भक्त कौन है? वो है उद्धव जी। और ये उद्धव जी जो हैं, उनके अंदर ये भावना रहती है कि गोपियां तो साधारण कोई यानी ग्वाले हैं और उनको क्या ज्ञान होगा। और उद्धव जी तो बृहस्पति के शिष्य है, तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, इसलिए उनको लगा कि मैं गोपियों को कुछ ज्ञान की बातें सुनाऊंगा और उनको सांत्वना दूंगा कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो परमात्मा है, सभी के हृदय में है। इस तरह के कुछ तत्व के बातें कहते हुए उनको सांत्वना दूंगा, ऐसा सोचकर वो वृंदावन जाते हैं। और लेकिन वहाँ जैसे ही वृंदावन जाकर वहाँ के ब्रजवासियों को देखते हैं, तो तब उनको समझ में आता है कि असली भक्ति क्या होता है। और तब वो गोपियों का जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो देखकर जब वो पूरी तरह से यानी उनके प्रेम को देखकर पूरी तरह से वो प्रभावित हो जाते हैं, तब ये प्रार्थनाएं करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसस्य।
कहते हैं। तो ये जो गोपवधो यानी गोपियों जो गोपियां जो हैं, गोविंद एवं निखिलात्म निरूढ़ भावा, गोविंद जो परमात्मा है, गोविंद के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है। वांचन्द यद भवभियो मनयो वयम च, उनके पास इतना प्रेम है भगवान के प्रति कि बड़े सबसे बड़े ऋषि मुनि भी वो चाहते हैं कि वैसा प्रेम प्राप्त करें। भवभियो जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मुमुक्षु जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब भी ऐसा भगवान के प्रति प्रेम चाहते हैं। और वयम च, मैं भी उतना प्रेम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि वैसा प्रेम मेरे अंदर आए। तो फिर बोल रहे हैं किम ब्रह्म जन्म फिर अनंत कथा रसस्य, यानी जो अनंत कथा यानी भगवान कृष्ण की जो कथा के रस में जो मग्न है, भगवान कृष्ण की कथा के रस में उसका आस्वादन जो करते हैं, उनके लिए ब्राह्मण जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण क्या, ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा का जन्म भी बेकार है इसके सामने, यानी गोपियों के सामने। तो इस प्रकार से वो गोपियों को स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं त्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगतराज इवोपयुक्तः। बोल रहे हैं क्व इमाः स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः, ये कौन सी लड़कियां हैं, कौन सी लड़कियां हैं। वनचरीर जो वन में घूमने वाली लड़कियां हैं, जंगल में घूमने वाली लड़कियां हैं ये सब, और उनमें से भी वो भी व्यभिचार दुष्टा है, यानी जो व्यभिचार करती हैं, अपने पति को छोड़कर कृष्ण के बारे में सोचती हैं। जंगल में घूमने वाली लड़कियां, जंगली लड़कियां, यानी कोई अनपढ़ है यानी गंवार है, बोलते हैं गांव के गंवार है, जंगली है, यानी उसको कोई यानी कोई ज्ञान नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। ऐसा लगते हैं, ऐसे है नहीं, ऐसा लगते हैं, देखने में ऐसा लगते हैं। कृष्ण क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भाव, लेकिन उनके अंदर कृष्ण के प्रति कितनी प्रगाढ़ प्रेम है। नन्वीश्वरो अनुभजतो विदुषो अविदुषो अपि साक्षात, जैसे कि परमेश्वर जो है, जो नहीं जानने वाले हैं, जो उनकी महिमा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो किसी न किसी तरह से भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लेते हैं, तो ईश्वर उनको भी कृपा कर लेंगे। श्रेयस्तनोत्यगद अगदराज इवोपयुक्तः, अगद यानी दवाई, अगदराज यानी सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ा यानी सबसे ताकतवर जो दवाई होता है। तो अगदराज जैसे सबसे अच्छी दवाई जो होता है, तो सबसे बड़ी दवाई होती है। लेकिन अगर कोई जानकर ले या अनजाने से ले, जाने अनजाने में कैसे भी वो दवाई अगर कोई ले लेता है तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान वैसे दवाई है, जो उनको जानकर प्रेम करे, उनको न जानकर प्रेम करे, कैसे भी करे, कोई उनको प्रेम करेंगे तो उस प्रेम से वो शुद्ध हो ही जाएंगे। तो उनका कृपा, भगवान की कृपा उन पर आ ही जाएगी। फिर आगे बोल रहे हैं नायम श्रियोंग उनितांत रते प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुज दंडगृहीतकंठ लब्धाशिषां य उदगात् प्रजवल्लभीनाम। बोल रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे, उस समय पर उनके भुजाओं से गोपियों के गले के ऊपर, यानी गोपियों के गले के ऊपर से, उनके भुजाओं के ऊपर से भगवान ने हाथ रखा।
यानी उनको आलिंगन किया, गोपियों को आलिंगन किया। अपने बाहों से, अपनी भुजाओं से भगवान ने गोपियों को आलिंगन किया और बोल रहे ये जो कृपा है, ऐसा प्रेम और ऐसी कृपा लक्ष्मी जी को भी कभी नहीं मिली। लक्ष्मी जी को भी कभी नहीं मिली। और आध्यात्मिक जगत में कितनी और महिषियां हैं, उनमें उनको भी कभी भी नहीं मिली। और उसके अलावा जो स्वर्गलोक की जो अप्सराएं हैं उनको भी नहीं मिला। और बाकी और सुंदर स्त्रियों का और क्या कहना। तो ऐसी कृपा भगवान ने गोपियों को किया है जो और लक्ष्मियों को भी और उनकी भगवान के और महिषियों को भी ऐसी कृपा भगवान ने नहीं की। इसीलिए अब उद्धव जी बहुत सुंदर रूप से गोपियों का चरण धूल मांग रहे हैं। देखिए आगे श्लोक में, आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। यानी आसामहो चरण रेणुजुषाम, यानी मैं उनका चरण कमल के धूल, चरण रेणु जो होता है उसका मैं आशा करता हूँ। हाँ, और वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधीनाम, यानी अहम श्याम, मैं वहाँ पर एक वृंदावन में कोई जगह पर एक गुल्म लता, यानी कोई जो लता होता है और जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं गुल्म लता, उसके रूप में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका चरण धूल, जब गोपियाँ चलती हैं तो मार्ग से जो उनके जैसे चलते हैं तो उनके चरणों से जो धूल निकलता है वो उड़कर उनके सर पे आ जाता है। तो इस प्रकार से उनका चरण धूल लेने के लिए मैं वहाँ पर गुल्मलता के रूप में आना चाहता हूँ। क्यों? क्या इतनी महानता है गोपियों में? क्योंकि बोल रहे या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम, यानी वो ऐसे जो सबसे आसक्तिजनक जो चीज़ है स्वजनम, अपनी पारिवारिक आसक्ति सबको बहुत प्रिय होता है, वो सब छोड़ दिए। हाँ ठीक है, पारिवारिक आसक्ति तो बहुत ऋषि मुनियों ने भी छोड़ा, बड़े बड़े साधु संतों ने, सन्यासियों ने, उन्होंने भी पारिवारिक आसक्ति को छोड़ा। तो गोपियों में क्या विशेषता है? बोले स्वजनम सिर्फ पारिवारिक आसक्ति नहीं, उन्होंने और क्या छोड़ा? आर्यपथम च हित्वा, यानी उन्होंने आर्यपथ को भी छोड़ा, यानी धर्म के पथ को भी छोड़ दिया। क्योंकि कोई धर्म का पथ को छोड़ देता है तो उसका क्या गति होने वाला है? अधोगति, नरक। यानी जो धर्म को छोड़ देता है, यानी जो अधर्म के मार्ग पर जाता है, उसका तो नरक जाना निश्चित है। यानी वो तो पतितात्मा कहलाएगा। हाँ, उसका कोई सद्गति होने वाला नहीं है। तो गोपियां फिर भी वो जानते हुए भी उन्होंने आर्यपथ को भी छोड़ दिया, यानी धर्म को भी छोड़ दिया, यानी अपने पति को छोड़कर भी वो कृष्ण जो एक प्रकार से परपुरुष है, असल में कृष्ण ही सभी के पति हैं, उनके पतियों के भी पति भगवान श्री कृष्ण वो तो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जानते हुए कि एक धर्म के दृष्टि से ये सही नहीं है, फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं किया, उस आर्यपथ को भी कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे थे। सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी खुशी के लिए ही वो सिर्फ जी रही थी। तो इसीलिए वो इतने महान है। क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म के मार्ग को तो कभी छोड़ेंगे नहीं ना। उस धर्म के मार्ग पर तो बहुत, उस मार्ग पे बहुत आसक्ति होती है। जो ऋषि मुनियाँ हैं, जो साधु संत हैं, वो धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गोपियाँ तो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं भगवान के लिए। तो इसलिए वो सबसे महान है। हाँ, ऐसे ये सब छोड़कर क्या किया उन्होंने? भेजुर मुकुंद पदवीम, धर्म को तो हम भी छोड़ देते हैं, लेकिन हम तो नरक जाते हैं। धर्म को छोड़ने वाले तो नरक जाएंगे, लेकिन क्या गोपियाँ भी नरक जाएंगी? नहीं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने मुकुंद के चरण कमल को भजना किया। और वो जो मुकुंद की चरण कमल है, मुकुंद के चरण कमल जो हैं वो श्रुतिभिर विमृग्याम, जो श्रुति जो वेद जो हैं वो भी उसको ढूंढते हैं। तो इसीलिए जो गोपियाँ इतनी इसलिए महान हैं कि यद्यपि वो धर्म के मार्ग को भी छोड़ दिए, पारिवारिक आसक्ति को छोड़ दिए, लेकिन वो उन मुकुंद के चरण कमलों को भजन कर रहे हैं जो वेद भी उसको ढूंढते हैं, यानी उसको समझने का कोशिश करते हैं। यानी धर्म और अधर्म कैसे पता चलता है? वेदों से ही पता चलता है ना। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद्विपर्ययः, यानी धर्म वही होता है जो वेद कहता है। जो वेद कहता है कि ये करो वो धर्म है, जो वेद कहता है ये मत करो ये अधर्म है। लेकिन धर्म और अधर्म की परिभाषा देने वाले जो वेद है, वो वेद खुद भी भगवान के चरण कमल को ढूंढ रही है। तो वैसे ही चरण कमल को भजन कर रही हैं गोपियाँ, तो वो तो धर्म और अधर्म के विचार से तो बहुत परे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं उद्धव जी कि इन गोपियों का चरण धूल मुझे चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, या वै श्रियार्चितम अजादिभिर आप्त कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम कृष्णस्य तद्भवतः चरणारविंदम, कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविंदम न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम। कह रहे हैं लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और बाकी सारी जो देवता हैं और सबसे बड़े जो योगी मुनि ऋषि, वो सब क्या करते हैं? अपने मन में भगवान के चरणों को अर्चन करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, ये सब भगवान के चरण कमल को आलिंगन तो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ उनके मन में भजन कर सकते हैं, उनके मन में उन पर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? गोपियों को भगवान कृष्ण ने उन्हीं चरण कमलों को गोपियों के स्तनों के ऊपर रखा, रासलीला में, और उन चरण कमलों को गोपियों ने आलिंगन कर लिया। तो ये जो है, ये ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी तक किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। तो यानी गोपियों का सौभाग्य देखिए। फिर आखिरी में बोल रहे हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। यानी मैं नंद व्रज के स्त्रियां, यानी जो गोपियां हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके पाद रेणु, चरण रेणु को, उनके चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कथा, जो हरि कथा हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करते हैं गोपियों, तो कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन और टीवी के जो विषय है उनके ऊपर तो चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसी जो गोपियां हैं जो हमेशा हरि कथा करती हैं, उनकी हरि कथा से तीनों लोक पावन हो जाते हैं, तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे गोपियों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे उद्धव जी इन 6 श्लोकों में गोपियों की महिमा गा रहे हैं। तो ये जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो कुछ और विशेष हमें ध्यान देना चाहिए कुछ बातों पे। वो ये है कि गोपियों का जो लीला है भगवान के साथ, कोई देखने वाला जो होता है उसके लिए तो ऐसा लग सकता है कोई भी लड़का और लड़की, कोई साधारण स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होता है वैसे ही है, वो भी ऐसा लग सकता है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है, ये बता रहे हैं। क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो भौतिक कामना वासना से अलग है। जैसे कोई भी स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा प्रेम तो लग सकता है कि उनके बीच में भी ऐसा है, लेकिन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो साधारण स्त्री और पुरुषों के बीच में जो होता है वो तो काम है, यानी जो भौतिक कामना है, इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन गोपियों के और कृष्ण के बीच में जो है वो तो शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है।
जैसे कि सोना और लोहा में जैसा अंतर होता है, वैसे ही इन दोनों में अंतर है, शास्त्र बताते हैं। इसलिए दोनों को कभी समान मत समझना, ये भूल कभी भी नहीं करना है, बहुत बड़ा भूल होगा। जहाँ तक भीष्म देव कहते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो हमारे से कामुक नहीं होते हैं। भीष्म जो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, अपने व्रत को आजीवन पालन किया, बोले मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी के रूप में माना जाता हूँ, लेकिन मैं अगर गोपियों के स्थान में यानी कृष्ण के स्थान में होता तो उन गोपियों की सुंदरता से तो मैं भी आकृष्ट हो जाता, लेकिन भगवान कृष्ण कभी उनसे आकृष्ट नहीं हुए। शिव जी भी पार्वती से वही बात करते हैं कि गोपियों का आकर्षण इतना है कि मैं भी उस आकर्षण को शायद सहन नहीं कर पाता, लेकिन भगवान कृष्ण उनसे कोई भौतिक आकर्षण नहीं था उनका। उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जैसे ही उनके अंदर थोड़ा सा घमंड होता है कि भगवान कृष्ण कितने भाग्यवान हैं, हम कितने सुंदर हैं, हमारी सुंदरता को भगवान आस्वादन कर रहे हैं, जैसे इस तरह की भावना आती है गोपियों में, तो तुरंत बीच में रासलीला के बीच में से भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, यानी वहाँ से चले जाते हैं। फिर गोपियाँ अपनी गलती अपनी भूल को समझते हुए भगवान का दर्शन के लिए फिर तड़पती है, बहुत प्रार्थना करती हैं, तब वापस भगवान आते हैं। इससे साबित करते हुए कि कोई भौतिक कामना नहीं है उसमें, सिर्फ शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम। तो इसलिए उस प्रेम को, उस रासलीला को कभी भी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसे तथाकथित बहुत सारे तथाकथित योगी हैं जो भगवान की रासलीला को अनुकरण करते हैं, तो कहते हैं कि मैं भी भगवान का अवतार हूँ और मैं भी गोपियों के साथ रासलीला करूँगा। तो ऐसे कहने वाले वो तो सबसे बड़े दुष्ट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो और उनके जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ, जो आंतरंगिक लीलाएं हैं, वो सुनने के लिए भी उसको पढ़ना, उसको सुनना भी हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी मद्रास गए थे। चेन्नई जो उस समय पर मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास में एक हाईकोर्ट के जज थे, उनके घर में प्रभुपाद जी गए थे, एक अतिथि बनकर उनके शिष्यों के साथ गए थे, और उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको सम्मान करके उनको आतिथ्य प्रदान किया। और सब होने के बाद जब प्रभुपाद जी विश्राम से बैठे थे, तो ये जज साहब ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप राधा कृष्ण के कुछ लीलाएं हमें सुनाएं, राधा और कृष्ण की लीलाएं कुछ सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, फिर वो भगवत गीता जो है, भगवत गीता से कुछ श्लोक बोल के भगवत गीता का संदेश सुनाने लगे। तो फिर जज साहब को लगा कि शायद प्रभुपाद जी ने प्रश्न को ठीक से सुना नहीं, तो उन्होंने दोबारा उनका प्रश्न को दोहराया कि प्रभुपाद जी मैं राधा कृष्ण के लीलाएं सुनना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने गीता के कुछ संदेश, गीता के कुछ श्लोक सुनाने लगे। फिर से तीसरी बार जब वो जज साहब ने कहा कि हमें राधा कृष्ण की लीलाएं सुनना है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हो सकता है कि आप राधा कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए आप योग्य हो, लेकिन उसको बोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। उनकी नम्रता से वो कह रहे थे, यानी राधा कृष्ण की लीलाएं तभी चर्चा की जाती है जब हम भौतिक वासना, भौतिक काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद ही हम अधिकारी बनते हैं गोपियों की लीलाओं को चर्चा करने के लिए। गोपियों की लीला कौन चर्चा करते हैं? सुखदेव गोस्वामी, जो कि स्त्री पुरुष आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त है, यानी शारीरिक आकर्षण सुख दुखों से जो पूरी तरह से मुक्त हो चुके, जीवन मुक्त थे, उस अवस्था में ही केवल राधा कृष्ण की लीलाएं चर्चा की जा सकती है। जब तक हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरे हैं, तब तक वो लीलाएं के सुनने का या बोलने का हम अधिकारी नहीं है। लेकिन जब शुद्ध भक्त जो उस स्तर में है, यानी जो जीवन मुक्त स्तर में है, वैसे भक्त जब उसको समझाते हैं, तब हम श्रद्धापूर्वक उसको सुन सकते हैं, लेकिन ये समझते हुए कि ये कोई साधारण स्त्री पुरुष के
कलापों जैसे नहीं है। उनका दिव्य तत्व को जैसे उद्धव जी उनको हमेशा प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए कैसे बोल रहे हैं वैसे। तो मैंने जैसा बताया कई जगह भी ये बताते हैं कि भगवान उन्हीं भक्तों का प्रेम को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनको एक सखा, एक पुत्र या एक प्रेमिक के रूप में सेवा करते हैं। तो वो जो प्रेम है उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति कहते हैं। राग यानी प्रेम, राग यानी आकर्षण, आसक्ति। तो रागात्मिका भक्ति वो होती है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम होता है, स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक प्रेम होता है, प्रगाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति साधना जो होता है, साधना भक्ति उनके लिए है जिनके अंदर स्वाभाविक प्रेम नहीं आया, लेकिन हम उसको उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सब क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति यानी भक्ति को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं। अभी है नहीं, गोपियों जैसे प्रेम हमें नहीं है अभी, क्योंकि हमारा तो बहुत ही कामना वासना से हृदय भरा हुआ है। लेकिन हम साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं इत्यादि। जो भक्ति के 9 विधा भक्ति है और 64 अंग के जो भक्ति है वो सब हम पालन करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भाव को प्राप्त करें। तो ये साधना जो है उसमें भी 2 प्रकार की साधना है, उसको बोलते हैं वैधि साधना और रागानुगा साधना। वैधि साधना वो होता है जिसमें हम शास्त्रों के नियमों के अनुसार हम भक्ति करते हैं, वो होता है वैधि साधना। हाँ, यानी विधिवत, विधिपूर्वक जो साधना करते हैं वो वैधि साधना। हाँ, यानी सुबह जल्दी उठना, 4 बजे नहा धो के मंगल आरती में जाके फिर भगवान का नाम का जप करना। हाँ, और इस तरह के जो कार्य है वो सब विधि वैधि साधना। लेकिन उसके अलावा दूसरा साधना है वो है रागानुगा साधना। रागानुगा साधना यानी जो राग यानी जो प्रेम, भगवान के प्रति जो जिनको प्रेम है, शुद्ध भक्त जो है, गोपियों के स्तर में जो भक्त हैं वो उनको बोलते हैं रागात्मिका भक्त। और वैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका अनुगमन करना उसको बोलते हैं रागानुगा। राग अनुगा यानी उनका अनुगमन करना। किनके अनुगमन करना? जो राग जिनके अंदर, यानी भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जिनके अंदर है उनको अनुगमन करना, उनके चरण चिन्हों पर चलना, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। हाँ, उनकी सेवा करना है। शुद्ध भक्तों के महान भक्त जो गोपियों के भाव में डूबे हुए हैं, वैसे भक्तों की सेवा करना है। लेकिन वैसे भक्त कहाँ मिलेंगे हमको? गोपियाँ तो भगवान के साथ ही चली गई भगवत धाम, अभी कहाँ बची हैं गोपियाँ? तो अभी कैसे हम ऐसे भक्तों को ढूंढेंगे? तो इसलिए इस काम को बहुत आसान कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। सबसे ब्रजवासियों में भी गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन से है? वो है राधा रानी। राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी है, और राधा रानी के भाव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, बल्कि वो स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण ही एक भक्त के भाव में आते हैं, राधा रानी के भाव लेकर आते हैं। यानी वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो खुद भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसलिए वो खुद भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण है भक्त के रूप में आ जाते हैं, और वो भक्ति कैसे करना वो हमको सिखाते, खुद करके सिखाते हैं। और उसके लिए वो राधा रानी के भाव में आते हैं। और ये जो भाव है ये सबसे ऊंचा भाव है। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब हम सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी का भाव में है। तो उनकी सेवा से क्या, ब्रजवासी का सेवा हो गया, यानी रागानुगा भक्ति बन गया। तो
रागानुग भक्ति से क्या होता है, हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। रागात्मिका भक्ति से रागानुग भक्ति से हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वैदिक भक्ति से हम वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन हमें अगर गोलोक वृंदावन जाना है, गोपियों जैसे प्रेम को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें रागानुग भक्ति करना होगा। और रागानुग भक्ति कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से। चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया जाता है संकीर्तन के माध्यम से। जब संकीर्तन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं, तो उसके माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की आराधना से हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, और राधा रानी की सेवा से हम रागानुग भक्ति करते हुए गोलोक वृंदावन में हम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय का यही विशेष देन है जो और कोई संप्रदाय में नहीं है। वो क्या है? ये गोपी भाव, राधा भाव, जो भक्ति के भी परम यानी सर्वोच्च स्थान है, वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में उनकी कृपा से सर्वोच्च प्रेम जो है, जो स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, वो हमें मिला है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और उसको प्राप्त करने का सरल तरीका है हरिनाम संकीर्तन करना। और प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति को तीव्रता से पालन करना, और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।